साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जो है मीन लग्न का मई माह का राशिफल समझने वाले हैं। देखिए, मई माह के शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है यह आप सामने स्क्रीन पर कुंडली में देख सकते हैं। देखिए, मई माह के प्रारंभ में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु जो है यह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है और शुक्र जो है मई माह के शुरुआत में तीसरे भाव में है, मंगल चतुर्थ भाव में, केतु अष्टम भाव में और शनि जो है वो द्वादश भाव में है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह जो है कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बेस चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के माध्यम से आपको समय समय पर ऑनलाइन कक्षा की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड होगा तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो मीन लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यह मई का महीना आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले हम व्यापारिक दृष्टिकोण से समझें तो द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने स्वयं के भाव यानी दशम भाव पर है, जिससे व्यापार के लिए अच्छा समय है। लेकिन देखिए, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु की युति है, जिससे गुरु चंडाल दोष बन रहा है। देखिए, यह आपके लिए कब शुभ है और कब अशुभ है यह आप समझें। देखिए, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति धर्म है और राहु किसी नियम को नहीं मानता है। तो यदि आप नियम से चलेंगे और धर्म से जुड़े रहेंगे, यानी आप समय समय पर मंदिर जाएंगे, साधु संतों का आशीर्वाद देंगे और यदि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशे से आप दूरी बनाकर चलें। इसके अलावा तामसिक भोजन आप ग्रहण ना करें और सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। इससे राहु अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसके अलावा आप स्वीपर को मूली का दान भी कर सकते हैं, यह भी राहु का उपाय है। देखिए, यह अभी जो मैंने आपको बातें बताई है, यदि आप इसको इस पूरे महीने पालन करते हैं तो यह मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, नौकरी के दृष्टिकोण से अभी समय आपके लिए सकारात्मक है। तो यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। इसके अलावा यदि आपके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है तो भी आपके लिए समय जो है सकारात्मक है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, द्वितीय भाव भी आपका अभी बहुत एक्टिव है, यानी द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु की युति है, जिससे गुरु चंडाल दोष बन रहा है और सूर्य भी वहीं स्थित है, जिससे सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा है और बुध भी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में ही स्थित है। अब देखिए, दूसरा भाव जो है वाणी का भाव है, दूसरा भाव परिवार का भाव है। तो देखिए, इस मई माह में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आपका परिवार जो है कहीं एक जगह इकट्ठा हो और आप गलत बोल जाएं, जिससे कोई आपसे नाराज हो सकता है। वैसे भी देखिए, अभी आपकी फैमिली में कंट्रोवर्सी चल रही है। यदि आपका पूरा परिवार कहीं इकट्ठा भी नहीं होता है तो भी अपने परिवार के सदस्यों को कुछ गलत बातें आप कह सकते हैं, जिससे परिवार में नाराजगी रह सकती है। तो आपको बोलने का तो विशेष ख्याल रखना ही है, क्योंकि बोलने से ही गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यानी आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा होगा,
इस बीच में ही आप कुछ ऐसा कह देंगे जिससे चीज़ें खराब हो सकती है। तो अपने आप पर संयम रखें और गलत बोलने से बचें और गुस्सा करने से बचें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, सकारात्मक है, तो आपको पुखराज अवश्य ही धारण करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो 8 मई के बाद इस पूरे मई माह में आप शेयर बाजार में पैसा निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा रुक सकता है। इसके अलावा यदि आप ज्योतिष या कर्मकांड के क्षेत्र से हैं तो अभी समय आपके पक्ष में है। आप ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और ज्योतिष को गहराई से समझ सकते हैं, यानी ज्योतिष और कर्मकांड के तरीके से यह समय बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय साथियों, 10 मई को मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। 10 मई के बाद आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आपके कार्य में रुकावट हो रही है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यदि ऐसा होता है तो आप नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर अवश्य ही जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, 13 और 14 मई को चंद्रमा और शनि की युति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में होगी। इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। इसके अलावा इन 2 दिनों में संतान के साथ भी आपका कोई मतभेद हो सकता है। या तो संतान के साथ मतभेद हो सकता है या आपकी संतान को परेशानी हो सकती है। तो इन 2 दिनों में आप जो है बेवजह पानी ना बहाएं और भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसके अलावा 27 और 28 मई को भी आप विशेष सावधानी रखें, आपको चिंता रह सकती है। इन दिनों में भी आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों के लिए 9, 10, 22 और 23 मई अच्छे दिन है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो 5 मई को है, अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और जरूरतमंदों की मदद करें और गौमाता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।